दी जान लौरियां दी जान लौर न्यूज़ लौरियां दी जान लौर शहर था सजदा वैन लौर न्यूज़ की बगान। अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट महनूर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आई होप आप लोग ठीक होंगे। जू में इस वक्त हम मौजूद हैं, बड़े प्यारे लोग आए हुए, उनसे हम कर रहे हैं बहुत सारी बातें। आज का सवाल भी करें कि वो कौन सा ऐसा समुद्री जानवर है जिसके पास कोई दिमाग नहीं होता, यानी कि उसका दिमाग होता ही नहीं है। वो कौन सा ऐसा जानवर है, हिंट मैं आपको दे देती हूँ, वो एक फ़िश है। गूगल बिल्कुल नहीं करना है, अपने दिमाग से सोचना है और जब मैं प्रोग्राम के आखिर में जवाब दूंगी तो आपने देखना है कि आपका जवाब मैच होता है या नहीं होता। बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? युसरा इरफान। युसरा आप क्या करती हैं? मैं टीचर हूँ, होम टीचर। होम टीचर हैं। लाहौर से ताल्लुक़ है आपका? नहीं, कराची से। कराची से आई हैं आप? हाँ, लग भी रहा है। तो आप मुझे बताएं, कराची में कहाँ पे रहती हैं? मैं सुरजानी टाउन। सुरजानी टाउन रहती हैं। वैसे बड़े वाक़यात आते रहते हैं वहाँ से, है ना? पता नहीं। हर वैसे ज़्यादातर कराची की जगहों से वाक़यात ही सुनने को मिलते हैं। लाहौर आके कैसा लग रहा है? लाहौर के लोग कैसे हैं? कज़न्स के पास आई हुई हैं? जी, खाला के घर आई। खाला के घर आई हुई हैं। खाला के घर आई हुई हैं तो अच्छा ट्रीट कर रही हैं खाला? जी, बहुत अच्छा प्रोटोकॉल मिल रहा तो आप मुझे बताएं कि कराची के लोगों को तो लाहौर की बिरयानी पसंद ही नहीं आती है, तो आपको अभी तक पसंद आई है? है। बिल्कुल भी नहीं पसंद आती भाई। नहीं तो खाला जो है वो उनके हाथ की भी नहीं अच्छी लगी? यहाँ बनती ही नहीं है। यहाँ पुलाव बनता है। जी, पुलाव होता है ज़्यादा पुलाव बनता है। तो आप ट्राई कर लें, बाहर किसी उन्होंने खिलाया नहीं आपको? बाहर बहुत सारी बिरयानियाँ हैं। हमारी अभी दावतें चल रही हैं, वहाँ पे इतने मजे के खाने। शादीशुदा हैं? नहीं, वैसे तो किसके साथ आई हैं आप? मैं अपनी मामा के साथ और मामा अपनी के साथ आई हैं, तो खूब जो है वो आओ भगत हो रही है ना? तो आगे क्या प्लान है युसरा? क्या सोचती हैं, शादी करना है या करियर बनाना है? अभी हंस पड़े हैं सारे, लगता है आपकी शादी के इरादे हो रहे हैं। पता नहीं, शायद हो जाए। अगर आपको कहा जाए कि जी लाहौर का लड़का है और फिर शादी करनी है तो क्या करेंगी आप? ये तो पेरेंट डिसाइड करेंगे। मुझे लगता है कि युसरा कहेंगी पहले बिरयानी बनाना सीखो। जी, मेरी एक बहन की हुई भी है यहाँ पर। अच्छा, हुई भी है यहाँ पर? तो आप भी आ जाए यहाँ पे। इतना अच्छा लाहौर साफ सुथरा नहीं लग रहा आपको? लाहौर मुझे पसंद नहीं है, कराची बहुत अच्छा है। कराची ही पसंद है। कराची की स्पेशलिटी क्या लगती है? वो ढाबे, चाय पीना, बैठ के निकलना, या लोग जज नहीं करते वहाँ पे? ये हम लोग ज़्यादा घर पर ही रहते हैं, हम लोग बाहर नहीं जाते। बाहर नहीं निकलते हैं, तो फिर घर पे ही रहना है तो लाहौर में आ जाए। नहीं, कराची पूरा कन्विंस कर दिया जी, आ जाए कराची। कराची। हमारे लाहौर के लोगों को, मुझे पर्सनली खुद भी मुझे कराची बहुत पसंद है। अगर मुझे ऑप्शन, कराची आप आ जाए। मैं आई रियली वांट टू कम, लेकिन मेरी अपनी एक छोटी बेटी है और मैं आ नहीं सकती हूँ। तो आपको पता है कि मुझे अगर ऑप्शन मिले ना कि कराची आ जाओ, तो मैं 1 मिनट ना लगाऊँ, मेरे को लो जी मैं कराची पहुँच गई। हाँ युसरा, फिर आप मुझे बताएं कि मैं आती हूँ कराची, आप मेरी दावत करेंगी? जी बिल्कुल, खिलाएंगी बिरयानी अपने हाथ की? बिल्कुल। मुझे वैसे आती ही नहीं है, मैं बनवा दूंगी। मेरी बहन बहुत अच्छा खाना बनाती है। आपने कब बनाना सीखना है? मुझे थोड़ी बहुत आती है। थोड़ी बहुत कुकिंग आती है। चलें, हमारा सवाल है आज का, मुझे बताएं वो कौन सा ऐसा समुद्री जानवर है जिसका एक दिमाग, कोई दिमाग नहीं होता? आई डोंट नो, आई थिंक फिश। हालांकि समंदर के पास रहती हैं आप, समंदर वाले शहर में रहती हैं। फिश की कौन सी किस्म? आई डोंट नो, इतने ज़्यादा नहीं पता। चलें, आप कुछ सुनाना चाहेंगी? कोई शेर आता है आपको? स्टार फिश। नहीं, आप कुछ सुना दें, कोई शेर सुना दें। भी नहीं आता मुझे। नहीं आता? कोई पैगाम देंगी लाहौर के लोगों को? लाहौर के लोगों को नहीं भाई, कुछ भी नहीं। थैंक यू युसरा, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू। रोज़ आपको पता है कि कराची से इनका ताल्लुक़ था और कराची वालों को वैसे यहाँ की साफ़ सुथराई तो बहुत अच्छी लगती है लाहौर की, लेकिन वो कहते हैं कराची हमने रहना कराची। ये होती है अपने शहर से मोहब्बत। तो वैसे तो मुझे लाहौर पसंद है, लेकिन अगर मुझे कोई ऑप्शन दे तो मैं तो भागते भागते कराची चल जाऊँ, क्योंकि कराची के लोग एक तो आपको बड़े फास्ट मिलते हैं, कामों में मसरूफ़ होते हैं, जज नहीं करते हैं। वहाँ की लाइफ बहुत ही फास्ट है और वहाँ की नाइट लाइफ बड़ी अच्छी है। तो जिनको रातें बड़ी पसंद होती है, जैसे मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि रात में जागना, और ऐसा लगता है सब सो गए हैं तो बस आपने अपना एंजॉय करना है। आपका एक मी टाइम मिल गया, मूवी देखें या जो मर्जी करें, ढाबों पे जाएं, चाय पिएं, दोस्तों की गैदरिंग, ये वहाँ पे ना एक बड़े मज़े हैं लाइफ के। तो हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शुएब। आपका क्या नाम है? इकरा शुएब। इकरा शुएब, दोनों हस्बैंड वाइफ, माशाल्लाह। तो आप मुझे बताएं आपका क्या नाम है? फिजान अली। आपका क्या नाम है? ये नहीं बोलता। नहीं बोलता। ये कितने साल का है? 2 साल का। 2 साल का। तो 2 साल का बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलता है? बोलता है मामा पापा। मामा पापा बोलता है।
अच्छा ठीक है, आप मुझे बताएं कि आपको इकरा नाम है ना, इकरा कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि बच्चे मोबाइल बड़ा मांगते हैं? बहुत ज़्यादा। मेरे माशाल्लाह से एक बेटा है और एक बेटी है। तो वो छोटी है, वो घर ये दोनों बेटे हैं? एक बेटा, ये मेरा भतीजा है। अच्छा ये भतीजा है, जी। ठीक है। तो क्या फिर क्या कैसे बच्चों को रोके, मुझे बताएं मोबाइल से? बहुत ज़्यादा, लेकिन ना बहुत ज़्यादा मांगता है, लेकिन मैं इसको नहीं देती। आपके पास अपना फोन है? जी, मेरे पास अपना भी है, इसके पापा का भी है, लेकिन हम नहीं देते। अच्छा मुझे बताएं कि मियाँ बीवी हैं, जब आप काम पे जाते हैं क्या काम करते हैं? मैं गुड ट्रांसपोर्ट में काम करता अच्छा वेरी नाइस। तो आपस में मैसेजेस पे बात कितनी होती है ये बताएं? हूँ। बहुत कम होती है, लेकिन फ़ोन पे ज़्यादा होती है, वीडियो कॉल ज़्यादा होती है। अच्छा जॉब पे भी जब जाते हैं? जी। बेगम शक करती है लगता है। बेगम कहती है दिखाएं जी शुएब साहब कहाँ हैं आप इस वक्त, झूठ तो नहीं बोल रही है, कौन सी गुड्स ट्रांसपोर्ट में आप? हाँ जी। नहीं ऐसे तो नहीं है, शक तो नहीं करती, लेकिन ये कहती हूँ कि आप क्या करते रहते हैं, मुझे सारे ऐसे कोई लड़की अगर इनके साथ प्रैंक हो रही हो तो आप उस वक्त क्या करती हैं? फौरी वहाँ पे पहुँच जाती हैं या कहती हैं कि चलो ठीक है आना तो मेरे पास ही है इसने? नहीं, मैं नहीं पहुंचती। पता होता कि हमारे पास ही आना, जब शादी हो तो गई है तो फिर हमारे पास ही आना। ये तो है। आपका कभी दिल मचलता है कि मैं शादी कर लूँ दूसरी? नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बीवी बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। आप तो बड़े यंग से लग रहे हैं मुझे दोनों। क्या उम्र है आपकी? मेरे 25। 25, बड़े यंग है। आपकी भी यही है? मेरी 20 है। आपकी 20 है, माशाल्लाह। तो अब मुझे लगता है जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे आप तो बड़े यंग लगेंगे हम। हाँ चले, सवाल है हमारा, जल्दी से मुझे बता दें, बच्चों को जू लेकर आए हुए हैं। आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैंने आपको देखा, मैंने कहा वो है, मैंने इनसे बात करनी है, मैंने इंटरव्यू देना है। अच्छा चले, थैंक यू सो आपका मच। नाम भूल गया था। महानूर नाम है मेरा, महानूर नाम। हाँ जी। चले, सवाल है हमारा आज का, मुझे बताएं कि वो कौन सा ऐसा समुद्री जानवर है जिसका कोई दिमाग नहीं होता? जिसका कोई दिमाग नहीं। समुद्री जानवर नहीं पता। सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। फिश में से है, फिश। डॉल्फिन में तो नहीं नहीं पता। नहीं पता। कुछ सुनाना चाहेंगे आप, कुछ शेर सॉन्ग कुछ? आप सुना दो कुछ। शेर सुना दें चले। सुना दे। आप अपने मियाँ के लिए कुछ सुना दें। हमेशा बेचारे मर्द ही होते हैं जो एक्सप्रेसिव होते हैं, जो तारीफें कर देते हैं। करते हैं तारीफ आपकी? नहीं, बहुत कम। ऐसे क्या होता है ये, आप लोग इतने भूखे क्यों होते हैं तारीफ करने में? तारीफ के मामले मतलब में बहुत क्या जाता क्या है आपका? आपका जाता क्या है? आपने दो लफ्ज ही बोलने, बेगम तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, बेगम तुमने चूड़ियाँ तुमने कितनी प्यारी पहनी हुई है, कपड़े कितने प्यारे पहने हुए हैं, कितनी साफ सुथरी लग रही हो तुम, ये कहाँ नहीं जाता? नहीं, वो कहने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में फिर खर्चा बढ़ जाता है। देखा ना कि और ला के दें और करके दें, मैं आपको और प्यारी लगूंगी, इसीलिए तारीफ ही नहीं करते हाँ हैं। जी। ये जाती वाली बात है। चले, इनकी अच्छाई बताएं और बुराई बताएं। ये माशाल्लाह से केयरिंग बहुत है, लविंग बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत लविंग है। बुराई क्या है इनकी? बुराई ये है कि टाइम बहुत कम देते हैं। टाइम बहुत कम देते हैं, काम में ज़्यादा बिजी रहते हैं। चले, वो बच्चों के लिए और आपके लिए ही करें, टाइम दिया करें इनके बेगम का, ठीक है? बिल्कुल प्रॉपर इनको टाइम देता हूँ। आज मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम मिला है तो वो ले आए हैं आप। हाँ जी बिल्कुल। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा बड़ा प्यारा कपल, इनसे हमारी बात हुई। और ये वैसे मर्द हजरात को क्या प्रॉब्लम है, क्या लगता है आपका? दो जुमले बोल देने में कि बेगम कितनी खूबसूरत लग रही हो, बेगम तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी हैं, बेगम चूड़ियाँ कितनी प्यारी पहनी है, मतलब या तो पैसे लग रहे हो, कुछ नहीं लगता। अगर आपकी बेगम नहीं भी अच्छी लग रही है, इस्लाम में भी है ये कि अगर आपको नहीं भी अच्छी लग रही है फिर भी आप उसकी तारीफ करें। हम बढ़ते चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मिर्ज़ा जहांज़ेब बेग। मिर्जा जहांज़ेब बेग। अच्छा, और आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुलशन मिर्ज़ा। और ये माशाल्लाह कितनी प्यारी बच्ची है, क्या लगती है आपकी? होती है पोती है। इसकी अम्मा प्यारी है या अब्बा प्यारे हैं? अम्मा अब्बा। अम्मा अब्बा कहाँ है, कौन सी? और वो अब्बा, तो बेटी अब्बा पे गई है, तो अम्मा पे भी थोड़ी थोड़ी गई है लेकिन अब्बा पे गई है आंखें। आप बताएं मुझे, आप क्या करते हैं? मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। स्कोप है इसका आजकल, है ना? जी बहुत ज़्यादा स्कोप है। और क्या कहते हैं, अपना गुलबर्ग 3 में उनके पास हूँ। मुझे बताएं कि आप आज जू आए हैं, कैसे प्लान बना, अपनी बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए आए हैं? कुछ ऐसी भी है, और एक्चुअली ये बच्चे थे, ये जब से पैदा हुई है तो काफ़ी देर तो आपको पता है रेनोवेट हो रहा था ये,
तो फिर आज अचानक ही हम सुबह क्या कहते हैं ब्रेकफास्ट में ही हमने कहा चलो प्लान बन गया हमारा कि चलो बच्चों को चले, तो आप क्या लगती है, नानी लगती है इनकी? इसकी दादो तो लगती हैं। अच्छा माशाल्लाह। चले, सवाल है हमारा, मुझे बताएं आज आपका, देखते हैं आपका दिमाग कितना चल रहा है। और सवाल ये है कि वो कौन सा ऐसा समुद्री जानवर है जिसका कोई दिमाग ही नहीं होता? आई थिंक सो फिश है या सी हॉर्स होगा। फिश है, लेकिन कौन सी फिश है? सी हॉर्स। नहीं। और मुझे इतना ज़्यादा डिटेल में पता फिश। आपको पता है? नहीं, मुझे भी नहीं मुझे बताएं पाकिस्तान के शहरों में से कौन से शहर आपको पसंद है? ये लाहौर और ये अच्छा लगता है? इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद में बड़ा ज़्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट है। आपको शोर शराबा नहीं पसंद? हाँ इस्लाम लाहौर ये तो बड़े वो भंगड़े और वो शोर शराबा। कोई शादी आ रही है, इवेंट कोई आ रहा है? ये आपके बेटे हैं? हाँ जी, ये मेरे बेटा आपकी शादी हुई हुई है? नहीं अभी ऐसी बहू चाहिए आपको इनके लिए, बीवी खिदमत, आपकी खिदमत करे। हाँ जी। हालांकि उस पर फर्ज नहीं है। ना हो, अपनी माँ की भी तो करती है ना, तो मेरी भी करे, मैं भी माँ ही हूँ। अंदर से सास निकली है एकदम, मेरी भी तो खिदमत करें। आप मुझे बताएं, वो करेगी सास की खिदमत, तो आप उनकी खिदमत करेंगे? मैंने क्यों करनी है खिदमत? मतलब खिदमत किस लिहाज से आप कह रही हैं? मतलब प्यार मोहब्बत, कोई हाथ में काम में हाथ बटा देना कि बेगम बर्तन आज तुम धो रही हो, आज मैं तुम्हारी मदद करा देता हूँ। नहीं सीन सिनेरियो कुछ भी है, मैं इस तरह मेरी बात सुने ना, वो मैंने तो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आटा गूंदा करते थे। लेकिन कभी कभार हुआ तो बंदा कर लेता है, लेकिन करेंगे आप? करेंगे? आपके कहने पे क्या? हाँ, ये मैंने करवा के छोड़ना है लोगों से। चले, आप कोई पैगाम देना चाहते हैं? क्या पैगाम दूं मैं? हाँ, यार ये सब आंटी को बुरा लग गया? नहीं, बुरा नहीं लगा, अच्छा ही लगा। यार रखो, जैसे मैम कह रही हैं उनके साथ बर्तन भी धुलाओ, सफाइयाँ भी करो, हर चीज़ करो, ठीक है? यकीन माने, बेगम तो कहेगी, ये बेगम आपकी गुलाम हो जाएगी अगर आप ऐसे करेंगे। चूम के रखो, ठीक है? और ऐसे ही मैं सही कह रही हूँ, अगर ऐसे करने लग गए ना मियाँ, तो तलाक़ें खत्म हो जाएंगी। वैसे आपकी शादी हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह। वो ऐसे ही है फिर। वो ऐसे, मैं उनको काम करने ही नहीं देती हूँ। मैं कहती हूँ आपने कुछ नहीं करना, हालांकि वो कहते हैं, हालांकि वो कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी नहीं, जब मैं अम्मी के घर जाती हूँ तो वो बर्तन शर्तन धो लेते हैं। अच्छी बात है ना, मतलब आपने तो इतना तो बंदा कर ही सकता है। किया हुआ इतना उनको। नहीं, मैंने यूज तो नहीं किया, वो मैं जब होती हूँ तो मैं उनको कुछ करने नहीं देती हूँ। वो चाहते हैं कि वो करें, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, मैं कर लूँगी। लेकिन दोनों मेरी भतीजी हैं। अच्छा, दोनों इनकी जो होने वाली हैं, वो भी भतीजी, ये भी वो भतीजी नहीं आई है, अभी अगले साल होनी है शादी, इतनी जल्दी क्यों करवा रही हैं? वैसे इतनी जल्दी करके करना क्या है, करना ही क्या है। लेकिन माँ भी तो खा लेना, इनके कमाइयाँ शमाइयाँ है ना। आंटी बहुत, आप जो है ना वो सीधा चल रही है। आप कितना कमा लेते हैं? अपनी माँ के हाथ में देंगे या बेगम के हाथ में देंगे? माँ का हक बनता है सबसे पहले, तो बीवी के भी चल जाएगा। देंगे यार, तुम अपने घर से ले आना। नहीं ऐसी बात तो नहीं है कोई भी। ऐसे नहीं। नहीं, मुझे लग रहा है कि सास जो हैं वो शादी वाले दिन अपना कंगन उतार के पहनाएंगी, बेटा ये कंगन तुम्हारा हुआ, देंगी? आज बहुत खतरनाक सवाल है। अच्छा, एक सोने का कंगन देंगी ना अपनी बहू को? वो तो दूध सेट डालूंगी सोने का, इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह, मतलब अच्छी सास बनेंगी आप इंशाल्लाह। आप थोड़ी शुगली सी हैं। अच्छी भी हूँ, आगे भी अच्छी बनूंगी। हाँ जी, पूरा डायरेक्ट बात करती है। वैसे बटनी लग रही है मुझे। नहीं, मुगल है। मुगल है? अच्छा चलें, ठीक है। राणे जो होते हैं मुगल पठान। अच्छा चलें, ठीक है। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने टेक आउट डाली है सबका कि मैंने ही करना है कि नहीं, अपनी बीवियों की खिदमत करो। तो वैसे आपको पता है कि इस तरह कर लेने से बड़ा अच्छा होता है, आपका ही रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। बढ़ते आगे और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाहीन। शाहीन, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, जिंदगी कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी। क्या लगती हैं आप इस बेटी? मेरी पोती है। पोती है। क्या नाम है बेटा? आपका नाम क्या है? रामीन। आरमीन। अच्छा, किसने नाम रखा है आरमीन का? पापा ने रखा है। आरमीन, मुझे बताएं, आपको मामा अच्छी लगती है या बाबा? पापा के वोट चले गए सारे। मामा बेचारी मेहनत कर करके, हाँ वो नजर आ रही हैं, वो मामा है, ठीक है। और आप दादी हैं, सही है। कैसे प्लान बना आज जू आने का? बस आज छुट्टी थी ना बेटे को, तो वो कह रहा बच्चों। आप कभी अपने बचपन में आई थी जू? हाँ, मैं इधर भाटी गेट की रहने वाली हूँ। हम तो भाटी गेट की रहने वाली। जी। आपका दिल नहीं किया, क्योंकि यहाँ के जो जितने भी लोग हैं भाटी के, दिल्ली के, अब ये लोग बड़े सोसाइटीज में जाके शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन हमारा नहीं दिल करता अंदर दिल करता। अच्छा, तो अब तो बच्चे कहते नहीं कि हम माँ जी अब बड़े हो गए हैं, असी चलो चलिए सोसाइटी विच? असल में ना भाटी गेट में मेरी मामा का घर है,
मैं धर्मपुरे में रहती हूँ, लेकिन हमारा ज़्यादा दिल जो है ना वो भाटीगढ़ में लगता है, अंदरून में। अंदरून के ही लोग हैं, वही गली मोहल्ला वाला सिस्टम वही ज़बरदस्त है। सोसाइटी में तो साथ कोई अल्लाह माफ़ करे कोई फौत हो जाए तो लोगों को पता ही नहीं होता है क्या है। होता सही बात है। चलो सही है। तो अब बताएं मुझे, हमारा सवाल है आज का, वो कौन सा ऐसा समुद्री जानवर है जिसका दिमाग नहीं होता? सॉरी, कोई पैगाम देना चाहते हैं आप? पैगाम यही कहती हूँ कि नया चिड़ियाघर बना है ज़ू, इसका सफाई का ख्याल रखें। लोगों ने बड़ा गंद डाला है अंदर। बिल्कुल ऐसे ये लोग बाज नहीं आते। आर्मीन, आप कोई पोइम सुनाएंगी? कोई पोइम सुनाएंगी? ABC आती है? हाँ जी। सुनाइए। ABCD। बस चलें। थैंक यू सो मच, थैंक यू व्यूअर्स। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ, ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਬਗਾਨ। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम आज के वापस जू में इस वक्त मौजूद हैं। बड़े प्यारे लोग हैं, बहुत कुछ सुना रहे हैं, बहुत कुछ बता रहे हैं। और आज का हमारा सवाल उनसे कर लेते हैं कि वो कौन सा ऐसा जानवर है, समुद्री जानवर, जिसके पास दिमाग नहीं होता है। देखते हैं लोगों को इसका जवाब आता है या नहीं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नूर फातिमा। नूर फातिमा, क्या करती हैं आप? कुछ भी नहीं, हाउस वाइफ हैं। नूर फातिमा बड़ा हल्का हल्का मुस्कुरा रही हैं, क्यों मुस्कुरा रही हैं? वैसे ही। वैसे मुस्कुरा रही हैं। बेटा आपका? जी। माशाल्लाह। चले मुझे बताएं कि एक ही बेटा है? जी। अच्छा, आज जू आई हैं, लगता है खुद देखने के लिए आई हैं जू। हाँ जी, क्या माइक चाहिए आपको? चाहिए? नो डर्टी गंदा। चले बताएं मुझे, वो कौन सा ऐसा समुद्री जानवर है जिसके पास दिमाग नहीं होता? दरियाई घोड़ा। नहीं, गलत जवाब हो गया। कोई शेर सुनाएंगी? नहीं। कुछ कहना चाहेंगी? कोई पैगाम? मियाँ हैं आपके जो वीडियो बना रहे हैं, जी। तो मियाँ की कोई एक तारीफ कर दें। बहुत केयरिंग है। और बुराई क्या है? गुस्सा बहुत जल्दी आता है। बहुत जल्दी आता है। चलें कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चले व्यूअर्स, आपने देखा बड़ी ही प्यारी लग रही थी नूर फातिमा, और उनके हाथ में एक बच्चा भी बड़ा प्यारा था। बच्चों के आगे जब मैंने माइक किया ना, तो उन्होंने तबाही करने की कोशिश की हमारे माइक को। हम बढ़ते आगे चलते हैं और लोगों से बात करते। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आबिद हुसैन। आबिद हुसैन, कहाँ से आए हैं? हम फूल नगर से जी। फूल नगर से आए हैं आप, ठीक है। वो जहाँ पे क्या है, रिजॉर्ट है ना? जी रिजॉर्ट है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपका क्या नाम है? अलमदार हुसैन। अलमदार हुसैन। अलमदार हुसैन, आप क्या हुआ है आपको? ठीक है, आप एंजॉय कर रहे हैं आप जू में? कौन सा जानवर अच्छा लगा है? एलिफेंट। एलिफेंट अच्छा लगा है? अच्छा, और कौन सा? लॉयन अच्छा लगा है? अच्छा लगा है। क्या हुआ है अलमदार को? अलमदार छोटे होते हुए इसको बुखार हो गया था बड़ा, तो उस बुखार की वजह से ना फिर पहले चलता फिरता था, उसके बाद फिर इसके ना पट्टे डैमेज हो गए। तो हमने काफ़ी इसका ट्रीटमेंट करवाया है, बहाली मजूरा में भी दाखिल करवाई रखा है, लेकिन ना कोई इसका हुआ नहीं है। इस वजह से हम थोड़े परेशान हैं। दुआ भी आपका बेटा है? जी मेरा बेटा जी। तो आप मुझे बताएं कि औलाद मतलब जैसे अलमदार है, ये एक बहुत बड़ी इम्तिहान और अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है, और इस हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, अल्लाह ताला अपने उस बंदे को बड़ा पसंद करता है। तो आप शुक्र अदा करते हैं कि चलो मेरी औलाद मेरी आंखों के सामने तो है? जी अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं, और उसके अलावा अल्लाह से दुआ भी कर रहे हैं कि माल इसको चलने की तरह थोड़ी हिम्मत ताकत दे दे। तो ये मेरे 4 बेटे हैं, तो चारों में से ये हमें सबसे प्यारा है। हम सब लोग इसकी हिफाजत के लिए लगे रहते हैं, इसको संभालने के लिए लगे रहते हैं। अल्लाह ताला आपको जो है इस चीज़ का बहुत अजर देगा इंशाल्लाह। जी। आप मुझे बताएं कि अब एहसास होता है कि बाप और माँ बाप बनना कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है? हाँ, ये जब छोटे थे उस वक्त तो इस तरह लगता था कि पता नहीं ऐसे ही ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन जब बड़े हुए हैं तो जब जिम्मेदारी आई, बिल्कुल जब हमारा ये बच्चा, तो हमने ये महसूस किया है कि बच्चों को संभालना, उनको परवरिश करना, ये हमारे वालिदैन ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये हमारे वालिदैन के हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी नेकी भी है। अब पता चला है कि बाप बन के औलाद को कैसे संभाला जाता है। वालिदैन हैं आपके? जी, वालिद साहब तो डेथ फरमा गए हैं, लेकिन वालदा मौजूद है। वालिदा मौजूद हैं, तो वो आपको प्यार मोहब्बत देती हैं? बहुत ज़्यादा। अलमदार को कितनी मोहब्बत देती हैं? सबसे इसको सब लोग इसको घर का कहते हैं, ये बादशाह हमारा।
हाँ जी, माशाल्लाह। चले अलमदार, मुझे ये बताएं कि आप कुछ सुनाना चाहेंगे? टीवी देखते हैं, मोबाइल भी देखते हैं, तो सीधा कोई सुना दें आप, कुछ सुना दें, जो आता है सुना दो, जो आता है आपका दिल चाहता है वो आप सुना दें। सुना दो जो आता है। सुनाए सुना दें। कितने अच्छे लग रहे हैं आप, शलवार कमीज वेस्ट कोट आपने पहनी हुई है। सुना दो, वेरी गुड। घबराओ नहीं। सुनाओ। मौला मेरा विगारो वे उते अलमान दी छां होवे। इतना ही आता है, चले वेल डन, बहुत अच्छा आपने सुनाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करें और अल्लाह ताला आपको अजर दे बहुत। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा कि मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि माँ बाप जो हैं वो उनका हमारे पे बड़ा एहसान है। उन्होंने हमें पैदा किया, बड़ा किया और इतनी हमारी खिदमत की, और हम जो हैं वो बड़े होके बहुत कुछ बोल देते हैं उन्हें, बेध्यानी में भी बोल देते हैं। जैसे अब देखें जो स्पेशल बच्चे हैं उनके माँ बाप जिस तरह से अपने बच्चों की खिदमत करते हैं, समझे उन्होंने अपनी जवानी भी गंवा दी, अपना बुढ़ापा भी गंवा दिया। जो ये अलमदार जैसे बच्चे अगर किसी को मिल जाएँ, ये बहुत बड़ा इम्तिहान होता है, और हम जो हैं वो अपने माँ बाप के कर्जदार हैं। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद हसन अल हसनी। क्या करते हैं आप? मैं मजहबी स्कॉलर हूँ जी। मजहबी स्कॉलर हैं आप, अच्छा। अभी जू में क्या कर रहे हैं आप? यहाँ तो हम वैसे आए थे सैर व तफरी करने के लिए, और जो हमारा लाहौर में आना है वो अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज़ खादिम हुसैन रज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पिछले दिन उर्स मुबारक था, उस सिलसिले में हम दरबार आलिया शाह वाला शरीफ से हाज़िर हुए थे। अच्छा, तो आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक ज़िला खुशाब से है जी। ठीक है। ज़िला खुशाब के साथ कैदाबाद उसके नज़दीक एक गांव है शाह वाला शरीफ, दरबार है, बहुत बड़ा आस्थाना है। वहाँ दीनी मदारस हैं, उनके अंदर हम दीन का तालीम दे रहे हैं। जी जी। तो आपका अपना मदरसा है? जी आपने जनाब बिल्कुल अपना इदारा है शाह वाला शरीफ, और उसके नज़दीक जो है ना जोराबाद, उसमें जुमे की खिताबत होती है, वो भी मरकज़ी इदारा है। ठीक है, चले। हमारा सवाल ऐसा है कि हम अगर आपको वैसे दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बताना चाहते हैं, बिल्कुल, लेकिन हमारा सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, वो जानवरों से रिलेटेड है। ठीक है, आसान सवाल करें ना, जो सवाल ही होगा, जो भी कर ले जानवरों वो तो आप बताएं ना हमें, वो आप हमें बताएं, लेकिन हम आपसे करेंगे क्योंकि आप जू आए हैं सैर व तफरी के लिए। एक समुद्री जानवर है जिसके पास दिमाग नहीं होता, वो कौन सा जानवर है? दिमाग के हवाले से तो मुझे नहीं पता जी। फिश है एक। अल्लाह ताला की 18,000 मखलूक़ात हैं, हाँ जी, तो उनमें से मुख्तलिफ मखलूक़ात हर मुतल्लिक़ तो इंसान की मालूमात नहीं है जी। अगर ये आप बता रहे हैं कि फ़िश है तो वो भी एक जानवर है, हाँ जी। तो ये सारी ताकतें जो हैं मेरे रब के पास हैं, और जो चीज़ बनाई है अल्लाह ताला ने हर चीज़ को अपनी जगह के ऊपर बनाया है जी। ठीक है, मुझे ये बताएं कि हम अक्सर बयानात सुनते हैं, मौलवी हजरात वगैरह बड़ा कहते हैं कि निकाह करें, निकाह को आम करें। तो आपकी एक शादी हुई है, दो? नहीं, मेरी एक हुई है जी। दूसरी करने का इरादा है? का इरादा बिल्कुल है जी। कैसी लड़की चाहिए आपको? बस लड़की जो भी हो अच्छी हो, दीनी इल्म हो, और उसके अंदर इंसानियत। 4 शादियां करेंगे? बस ये तो फिर हर इंसान की अपनी वसत होती है, नहीं वसत के मुताबिक है जी। वैसे आप दूसरी का इरादा रखते हैं? इंशाल्लाह। और अगर आपको कोई मॉडर्न लड़की मिल जाए? नहीं, मॉडर्न भी मिल जाए तो इंशाल्लाह वो भी अल्लाह ताला की मखलूक है, कलमा दे हो, कलमा पढ़ने वाली हो, तो इंसानियत उसके अंदर हो। सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत और अखलाक, जिसके अंदर भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह वो कामयाब है। आप उसको अपने उसमें ढाल लेंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हवाले से अगर कोई सवाल करना चाहे दीनी कोई, बहुत शुक्रिया आपका। निकाह के बारे में आपने बात की है ना, उसके मुतालिक मैं बता दूं कि निकाह जो है ना, सरकार का फरमान है कि निकाह अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि निकाह मेरी सुन्नत है और जो इससे रग़बत करेगा वो हम में से नहीं है। और दूसरी हदीस मुबारक है कि अन निकाह हो निस्फुल ईमान, निकाह जो है ना आधा ईमान है, ठीक है ना। बिल्कुल है। तो जब इंसान निकाह कर लेता है तो एक सरकार वसल्लम की सुन्नत जिंदा हो जाती है। फिर दुनिया की ये सारी फहाशी बेहयाई और यानियाँ जो आज आम है, हाँ, और 2 कर लें तो और बेहयाई खत्म। वक्त तो 4 शादी इंसान कर सकता है ना जी, तो यक के बाद दीगरे जितनी करे। अच्छा, मुझे बताएं मौलवी हजरात को हलवा क्यों इतना पसंद होता है? हलवा तो सबको मीठा पसंद है, बस वो उलमाए किराम जो है उनके अलावा तो जो है ना हलवा भी उनको पसंद है। लेकिन याद रखें कि निकाह जो पढ़ाना है उलमा ने पढ़ाना है जी, जनाजा जो पढ़ाना है उलमा ने पढ़ाना है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में बारे में क्या कहेंगे? अब सवाल सुन लेना,
जब बच्चा पैदा होता है तो उसके सबसे पहले उनके कान में अजान उलमा देते हैं। जी नहीं, वो तो वालिद साहब नहीं देते आप? साहब भी दे सकते हैं, लेकिन अक्सरियत उलमा की होती है। ले, बंदा पूछे बच्चा उन्होंने पैदा किया है, मौलवी आके अजान दे दे। इस बात से तो आप एग्री कर सकते हैं। तो निकाह कौन पढ़ाता है? मौलवी साहब पढ़ाते हैं, सब लेकिन वालिद साहब भी पढ़ा सकते हैं। अगर आलिम व दीन के जानने वाले हों तो फिर पढ़ा सकते हैं। कहा जाता है कि आप कोशिश करें, आप इस काबिल हो जाएं कि आप अपनी बेटे का निकाह खुद पढ़ाएं। बिल्कुल, अल्लाह ताला ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर इंसान को अल्लाह ताला ये वुसअत दे और दीन की समझ दे तो हर बंदा, निकाह तो है जो जनाब वो दीन की जिसके पास भी समझ हो तो पढ़ा सकता है। लेकिन उलमा को तो सरकार की हदीस मुबारक है ना कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, नबियों के वारिस जो हैं वो उलमा हैं। बिल्कुल ऐसे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, बात इनकी एक बिल्कुल ठीक थी, दुरुस्त है कि जो निकाह को जो है वो आम करना चाहिए। और निकाह जो है आपको पता है कि आधा ईमान है, और आपको पता है कि अगर दूसरा कर लेंगे तो और ईमान आपका मजबूत हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है सैयद मोहम्मद सकलैन शाह। सकलैन शाह, आप आपके कुछ दोस्त वगैरह हैं, आई थिंक वो बता रही थी आप स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं? जी, मैं स्पोर्ट्स डायरेक्टर था केपी में पहले। केपी में, अच्छा। अभी आपका ताल्लुक केपी से, आप वैसे ही लाहौर आए हुए हैं? जी बिल्कुल, लाहौर आए हुए हैं। यहाँ आपकी वहीं है? जी बिल्कुल वहीं, यहाँ पर ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है T20। ठीक है, बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या आपको कमी लगती है हुकूमत की तरफ से? हमें अक्सर देखते हैं कि ये स्पोर्ट्स पे इतना गौर नहीं किया जाता है, जो बाकी खेल हैं, क्रिकेट के अलावा जो खेल हैं उस पर ज़्यादा गौर नहीं किया जाता, ज़्यादा टैलेंट को देखा नहीं जाता, ऐसा क्यों है? मेरा ख्याल है कि स्पोर्ट्स में जो है क्रिकेट बोर्ड अपनी जगह पर काम कर रहा है, प्रोविंशियल स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड अपनी जगह पर काम कर रहे हैं, और एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है फिर उसके हिस्से हो जाती हैं। हायर एजुकेशन हो गई और बोर्ड हो गया, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, वो अपनी जगह पर। तो इनका आपस में एक ऐसी स्पोर्ट्स पॉलिसी बनानी चाहिए कि इनका आपस में एक रब्त हो और ये इकट्ठे मिलकर जो है प्रोग्राम करें। अगर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है उनके पास फंड्स हैं तो उनके पास प्लेयर नहीं है, प्लेयर जो हैं वो एसोसिएशन के पास हैं या मतलब है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं उनके पास हैं। लेकिन कुछ प्लेयर्स हैं उनको पता ही नहीं होता कि हम किस प्लेटफॉर्म पे जाएं, हम कहाँ जाके बात करें। कि इन डिपार्टमेंट्स के जो है कोऑर्डिनेशन नहीं है, इनको आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और जो है हर वैसे कोटा होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, जो जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में लोग स्पोर्ट्स की बेस पे खेलते हैं, वो होता है। वो कोटा इधर से होता है कि एसोसिएशन की तरफ से जो लड़का निकलता है या स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से निकलता है तो उसको कोटा दिया जाता है। तो होना तो ये चाहिए था कि एजुकेशन के जो प्रोग्राम हो रहे थे उसका एसोसिएशन के साथ तलक नहीं है। फेडरेशन जो है वो पाकिस्तान की टीम बनाती है, और फेडरेशन का यूनिवर्सिटी के साथ क्या तलक है? कोई तलक नहीं है, उसका तो एक क्लब के साथ तलक होता है। तो इस तरह उनको चाहिए। अच्छा, मैं इधर आया तो हमने ये देखा जू में कि ज़ू बड़ा अच्छा बनाया गया है और जो एनिमल्स हैं उनको स्टैंडर्ड फैसिलिटीज़ दी गई हैं, लेकिन उनके पानी वगैरह का तो इंतज़ाम अच्छा है, खाने पीने का कोई अच्छा इंतज़ाम नहीं है। आपने देखा खाने पीने का इंतज़ाम? देखा है। अब मसलन शेर थे तो उनके आगे इस तरह वो फेंक दिया गया है, उसको उनको कोई बर्तन होना चाहिए। अच्छा, पानी का ये सिस्टम होना चाहिए कि ऑटोमेटिक उसका वो होना चाहिए ताकि फ्रेश पानी आए। अच्छा, इस तरह जो है मतलब उसके खाने के बर्तन होने चाहिए, उसमें उनको खुराक मिलनी चाहिए। अब मंकी को हमने देखा, उनकी रिहाइश बड़ी अच्छी है, अकोमोडेशन बड़ी अच्छी है, उनको माहौल बड़ा अच्छा दिया गया। अब तो ये दोबारा से रेनोवेट हुआ है, तो कुछ बेहतरी नहीं लगी आपको इसमें? बहुत बेहतरी आई है, बहुत बेहतरी आई, लेकिन जहाँ पर उनके खाने पीने का तलक है तो वो कुछ काफ़ी कमज़ोरी कमी महसूस हो रही है। ठीक है, चलें। हमारा सवाल है आज आपसे, मुझे बताएं वो कौन सा ऐसा समुद्री जानवर है जिसके पास दिमाग ही नहीं होता? मेरा ख्याल है कि ऐसा जानवर कोई जानवर भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो इंसान हर जीदार जो है वो अपने रिक्वायरमेंट्स जो है वो दिमाग से पूरा करता है। नहीं, देखिए अल्लाह ताला तो ज़ाहिर है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी, जिसको जो मर्ज़ी दे दे वो तो है, लेकिन अल्लाह ताला ने हर एक को शऊर दिया हुआ है। हाँ, लेकिन वो एक जानवर है, समुद्री जानवर, एक फ़िश है जिसके पास दिमाग नहीं होता। ये मेरे इल्म में नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उस्वा। आपका क्या नाम है? हफ्सा। हफ्सा और उस्वा दोनों बहनें? जी। अच्छा, कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर। आप? 6। और कहाँ से आए हैं आप? समनाबाद। इधर समनाबाद से आए, इधर से आए हैं। तो आज अच्छा लग रहा है जू आकर? जी, बहुत अच्छा लगा। बताएं कि आपने जो है वो कौन कौन सा एनिमल देखा है? हमने तकरीबन सारे ही देखे हैं। कौन सा अच्छा लगा है? अच्छे सबसे ज़्यादा बर्ड्स लगे हैं और मोर, वो मुझे बहुत पसंद है। वैसे बहुत पसंद है वो। कभी आपने मोर का जो पंख है वो बुक में रखा है? जी, हम रखा करते थे, मुझे याद है स्कूल लाइफ में कोई फ्रेंड आती थी तो उससे मांग लेते थे और अपनी बुक में रख लेते थे। आप मुझे बताएं कि आपको कौन सा एनिमल अच्छा लगा है? मुझे
मुझे मंकीज मंकी अच्छे लगे हैं, वेरी नाइस। बच्ची है ना छोटियाँ मंकी, वैसे मंकी पसंद होते हैं सबको। सवाल है हमारा आज का, बताएं मुझे वो कौन सा ऐसा समुद्री जानवर है जो कि उसके पास दिमाग नहीं होता। फिश है एक। शार्क नो। जेलीफिश नहीं। हाँ तुक्का मारा है और जवाब सही हो गया, जेलीफिश है इसका जवाब। चलें, ये देखिए व्यूअर्स, ऐसे होता है अक्सर कि आपके तुक्के जो हैं वो कभी कभार ठीक हो जाते हैं। कुछ सुनाना चाहेंगी आप दोनों? नहीं। मैं पोइम सुनाएं। नानी तेरी मोरनी ओ मोर ले आए, बाई जो बच्चा था काले जोड़ ले आए। बस अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। लाहौर विच लाहौर दी कपड़ी पछाणे, लाहौर न्यूज़ बन गया लाहौरियां दी जान, लाहौरियां दी जान, लाहौरियां दी जान, लाहौर न्यूज़ लाहौरियां दी जान। लाहौर शहर था सजदा when लाहौर न्यूज़ की बगान। वेलकम बैक व्यूअर्स, समाज के वापस। इस वक्त हमें चिड़ियाघर में बहुत प्यारे लोग हैं, उनसे हम कर रहे हैं बात, तो बढ़ते हैं और भी लोग हैं, देखते हैं उनमें क्या टैलेंट है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम आतिफ आसिफ। आतिफ आसिफ, कौन सी क्लास में? जी मैं 8 क्लास में पढ़ता क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? जी मैं वकील बनना चाहता हूँ। ओए वकील, एडवोकेट क्यों बनना चाहते हैं? वो क्योंकि मेरे बाबा की ख्वाहिश है कि मेरा बेटा वकील बने। वकील बने, अच्छा। चलें, सवाल है हमारा, मुझे बताएं वो कौन सा ऐसा समुद्री जानवर है भैया, वो कौन सी ऐसी फ़िश है जिसके पास दिमाग नहीं होता, उसके अंदर दिमाग ही नहीं होता? स्टार फिश। नहीं, गलत जवाब। क्या सुनाएंगे? जी मैं शेर सुनाऊँ। सुनाइए। कि ना दिल होता ना दिल रोता, ना दिल दिल से जुदा होता, ना तुम इतने हसीन होते, ना दिल तुम पर फिदा होता। अब तो ये मुझे भी याद हो गए हैं, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मेरा नाम खालदा। वालेकुम अस्सलाम। गालिबा। खालदा। खालिदा बेटा। हमारे ना बचपन में व्यूअर्स एक ना हमारी आंटी हुआ करती थी, हम जहाँ रहते थे ना वहाँ उन्होंने घर में दुकान बनाई हुई थी। उनको सुनाई कम देता था, जैसे मैं इस वक्त कह रही हूँ ना, हाँ क्या, हम उनको कहते थे आंटी इंक देते थे, इंक देते हैं, तो आगे से कहती थी नूडल्स। तो इसी तरह मेरा भी हाल यही हो गया, मैं आधी बहरी हो गई हूँ। चलिए मुझे बताएं कि आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ हैं जी। या आपके दोनों बच्चे आपके हैं? मेरा भी एक है लेकिन वो अभी इधर नहीं है, छोटा बेटा। ये मेरा आपका बेटा, इसकी शादी हुई है? हाँ जी हुई है शादी। बहू कैसी है आपकी? हाँ बहुत अच्छी आपकी माशाल्लाह। खिदमत करती हैं? बहुत अच्छी कि हैं। बेटे की ज़्यादा खिदमत करती हैं? नहीं, मैंने उनको बोला मेरी भी करें और मेरी अम्मी की भी करें। हालांकि आपकी अम्मी की खिदमत आपका फ़र्ज़ है। मेरा तो फर्ज है लेकिन अब उसका भी है ना। उसका क्यों है? वो अपनी अम्मी की खिदमत करें। उनकी करके आई है ना, 29 साल, अब 30 साल की जब हुई है तो अब उसने मेरी खिदमत तो करनी है ना, तो मेरी अम्मी की भी। इतनी अच्छी है, मैं उसको लेकिन वो खुद ही कर लेते हैं। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। फोर्स नहीं ना करते कि आप ये करें वो करें, वो अपनी खुशी से ही कर लेती हैं। ये करती हैं तो वो ज़्यादा प्यार करती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टाइम हमारा। बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। मेरी बेटी है, वो भी बहू नहीं है मेरी, जैसे नीलम बेटी है वैसी मेरी मैमुना और आमना दोनों बेटियां। चलें, आप जैसी फिर सास भी होनी चाहिए कि जो इतना प्यार करे। उनको सोए हुए को नहीं उठाया, कभी उनको काम नहीं बताया, अपनी मर्जी से वो अपने रूम से आए तो वो सारे काम अपने टाइम पे 2 बजे आए, 1 बजे आए, 1:30 बजे आए, मैंने कभी नहीं बेटा उठाया। आपकी सास ने भी फिर आपके साथ ऐसा ही किया होगा? मैंने उनके साथ बड़ा, अपने साथ उनकी दुआ है मेरे साथ, फिर बड़ा अच्छा होना चाहिए। चले, आज आप बताएं बच्चों, आपका क्या नाम है? अब्दुल्ला। और आपका नाम बताओ। मरियम। प्यारी गुड़िया। मरियम। गुड़िया नाम है। आप हैं भी तो आप गुड़िया जैसी हैं ना। मरियम, आप स्कूल जाती हैं? और आप स्कूल जाते हैं? कौन सी क्लास में? 1। और आप? ये घर पे। घर में। चले ABC सुना दें फटाफट। जल्दी से सुनाओ, ABC सुनाओ। आप सुनाओ इसको। ABC भूल गई। अब्दुल्ला, घर जाके ना अब्दुल्ला को मामा से कुट पड़नी है बहुत ज्यादा।
मामा ने क्या जैसे इसने सुनाई है मुझे लगता है अभी पढ़ जानी है, उसकी मामा उधर खड़ी हैं। बेटा बचपन से पैदा होते से एबीसी सुना रही हूँ, अभी तक एबीसी नहीं आई है। नाम बताएं बेटा आप। मेरा नाम है महानूर। हाँ चलो आप मुझे होगी आपकी। ये सवाल जरूरी है। जी आंटी मेरी शादी हो गई है, मेरी एक बेटी भी है। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह पाक। चले सवाल हमारा है, आंटी बताएं जल्दी से, वो कौन सा ऐसा समुद्री जानवर है या फिश है जिसके पास कोई दिमाग नहीं होता? जिसके पास कोई दिमाग नहीं होता। कोई क्रिकेट के बारे में पूछ लें, ये तो नहीं मुझे पता, मैं क्रिकेट शौक से खेलता हूँ और देखता हूँ। आप बता दें कि अभी रिजवान को जो है वो कैप्टन बना दिया है, तो आपको लगता है कि ये सही फैसला है? हाँ जी बिल्कुल सही है, क्योंकि बाबर आजम ने देखें काफ़ी टाइम से 2-3 साल कैप्टनसी की है, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर सका उस तरह जिस तरह करना चाहिए। तो अभी रिजवान को उन्होंने बना दिया, अच्छा है, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस अभी तकरीबन मेरे हाल से 22 ईयर बाद मेरे हाल से जीता है सीरीज। वैसे बाबर और रिजवान की दोस्ती भी बहुत है, तो आपको लगता है कि ये थोड़ा नुकसान नहीं है? क्योंकि हो सकता है कि वो दोस्ती में बाबर से ही सब कुछ पूछता रहे और आपस में ही उनकी कुछ ना कुछ चलती रहे। हाँ जी, आने वाले टाइम में ये आप देख लेंगे इंशाल्लाह। बाबर जो था T20 में, उसको मेरे हाल से कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो रिजवान अब कैप्टन है, मेरे हाल से ODI खेलेगा। वो दोस्ती बात ODI और टेस्ट तक ही रहेगी अब, और T20 में मैचेस होते हैं लाहौर में, आप जाते हैं देखने के लिए? देखते हैं, मैचेस वगैरह काफ़ी देखे हैं। खेलते हैं ना बेटा, खुद भी खेलते हैं संडे वाले दिन जाके? हमारी बुकिंग है, हमने सुबह इंशाल्लाह जाना है। फिर वो नाश्ते के भी प्लान होते हैं साथ साथ? अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता आते हैं, एक हफ्ता दिन होता है जो वहाँ पे नाश्ता करके आते हैं, नाश्ता बच्चे। अच्छी बात है, लड़कों को थोड़ी आज़ादी इस मामले में मिलनी चाहिए। आराम हो जाता है कि आज नाश्ता बाहर से करना है। वो फिर एक दिन होता है ना कि आज़ादी के लिए, फिर वो वाइफ वगैरह घर होती हैं, हम खुद ज़रा इंजॉय कर लेते हैं। वैसे वाइफ का जब अम्मी के घर जाती हैं तो कितना सुकून होता है? मैं कह रहा हूँ अब मंथ हो गया गई है, बहुत सुकून है। उसको भी सुकून है, मुझे भी सुकून है। थोड़ा देखिए रिलैक्स चाहिए होता है हर इंसान को, ब्रेक चाहिए होती है। चाहिए होता है हर इंसान का अपना टाइम होता है, थोड़ा सा वो अपना टाइम ले। 10 दिन 12 दिन मुझे भी टाइम मिला है, मैं भी फ्रेश हूँ, खुश इसलिए ना 20 दिन हो गए हैं। दिन गिन रहे हैं, दिन भी गिन रहे हैं। तो आपने कहा नहीं कि बेगम कब लेने आऊँ, या वो कह रही हूँ कि कब लेने आओगे? ऊपर से उसे पूछा है मैंने, बोला मैं कब आऊँ लेने, तो उसको ये है कि अभी इसका दिल मतलब है, अभी वो कह रही कोई बात नहीं, अभी मैंने रहना कुछ दिन। मैं चलें ठीक है, शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा फैमिली जब हमसे अपनी फैमिली के बारे में शेयर करती है तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम पे एतबार करते हैं और अपनी बातें बताते हैं। तो इसी तरह मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है फैमिली से बात करके। हम आगे बढ़ते चलते हैं और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इब्सा। आपका? वसीम अली। वसीम अली। आपका क्या नाम है? इतनी बड़ी हो गई, गोदी में चढ़ी हुई हो। बोलो क्या नाम है? मुंतहा? नो। अंसा। अंसा। अंसा स्कूल जाती है? कौन सी क्लास में है? अभी 12 पढ़ने जाती है। जल्दी से जरा ट्विंकल ट्विंकल या बेबी बेबी सुना दो, जॉनी जॉनी सुना दो। Twinkle twinkle little star, how I you are apple and I do heart, thing danda is a star. वेरी गुड। चलें, आप क्या करते हैं? जी मेरा अपना बिजनेस है, मैं अपना बिजनेस रन करता हूँ। आप क्या लगती हैं इनकी? मैं मेरे मामू हैं ये। मामू हैं। मामू वैसे बड़े लाड उठाते हैं, ऐसा है? आपके मामू कितना लाड उठाते हैं? बहुत ज़्यादा। जो बात अगर अम्मी ना माने वो मामू से कहनी पड़ती हैं? ऐसा ही होना चाहिए। चलें, सवाल क्विक सा हमारा, वो कौन सा ऐसा समुद्री जानवर है, फिश है, जिसका दिमाग नहीं होता? जिसका दिमाग नहीं होता? फिश है एक। फिश है। कोई और बात पूछे, कोई हमारे कोई। अच्छा, आप मुझे बता दें, आप आज यहाँ पर आए हैं जू, कैसे आपका प्लान बना है, कुछ बता दें। हाँ जी, ये बच्चे हमारी तरफ आए हुए थे माशाल्लाह, ये मेरे भांजे भांजी हैं सारे, तो ये कब से मेरे पीछे लगे थे कि मामू में लेके जाएं बाहर आउटिंग के लिए। तो आज सैटरडे था तो हमारा प्लान बना आज सुबह से ही, फिर हमने सुबह आज अर्ली हमने तैयारी करना शुरू कर दी। बिजनेसमैन के पास तो वैसे भी सिर्फ संडे का ही टाइम होता है ना? सैटरडे संडे, ये मोस्टली संडे का ही टाइम होता है, तो बस ये आज बच्चों की भी छुट्टी थी। आपकी अपनी शादी हुई भी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपकी बेटी है? अच्छा ठीक है। हाँ जी, ये मेरी बेटी। बेगम कहाँ है? मेरी बेगम वो सामने छुपके खड़ी हुई है, वो कैमरे के सामने नहीं आना चाह रही। बेगम की ज़रा जल्दी से एक अच्छाई और बुराई बता दें। मेरी बेगम की अच्छाई ये है कि वो माशाल्लाह से कुकिंग बहुत अच्छी करती है। बुराई क्या है? और बुराई ये है कि छोटी छोटी बात फील कर लेती है। हाँ, वैसे लड़कियों का दिल बड़ा ना छोटा होता है, तो आप फिर इन्हें मनाते कैसे हैं? मनाना बस कोई अच्छा सा कोई गिफ्ट दे देते हैं बस। कभी आपने फूल गजरे कुछ दिए बेगम को?
हाँ जी दिए हैं बिल्कुल, जब कोई हमारी एनिवर्सरी आती है या बर्थडे आती है बेगम की तो फिर देते हैं इनको। अच्छी बात है, देने भी चाहिए, इससे मोहब्बत पैदा होती है। आप मुझे बताएं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? जी मैं 9th में पढ़ती हूँ। 9th में पढ़ती हैं। क्या प्लान है, क्या सोचा है आगे क्या करना है? कंप्यूटर साइंस मैंने रखी है और उसके अलावा जॉब मुझे अच्छी लगती है। जॉब करना चाहती हैं आप? चलें ठीक है, आप अल्लाह आपको भी कामयाब करे। थैंक यू सो मच। कोई शेर सुनाना चाहते हैं आप दोनों में से कोई शेर, सॉन्ग, एनीथिंग? हाँ जी मैं एक बड़ा अच्छा सा शेर सुनाना चाहता हूँ कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स हम चलते हैं आगे, बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद शुएब। आपका? हमजा। हमजा, क्या करते हैं? मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। कर रहे हैं आप? और आप? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। पठान है आप? जी जी पठान। आंखों से ही पता लग रहा है आपके। कहाँ से ताल्लुक है? पेशावर से? फाटा से, साउथ वजीरिस्तान से। अच्छा, फाटा से ताल्लुक है। तो आज जू आए हुए हैं, क्या करने आए हैं? सच सच बताना है, क्या क्या करने आए हैं? इंजॉय करने आए हैं बस। फैमिली के साथ तो आप नहीं आए? इंजॉय करने आए हैं बस। आज वीकेंड थी। हाँ वीकेंड थी तो हमने कहा बस बाहर। हमारा वीकेंड था ना तो स्टडी से मतलब कि हमने कहा कि आउटिंग कर लेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप यकीनन कहीं हॉस्टल वगैरह में रहते होंगे? जी जी हॉस्टल में। हॉस्टल में रहते हैं, लाहौर से पढ़ते हैं हम। चलें, तो आप आने वाले हमारे इंजीनियर्स हैं दोनों, तो आप मुझे बताएं कि इंजीनियर्स जो हैं वो पास हो जाते हैं? जो इनके एग्ज़ाम्स होते हैं ईयरली होते हैं, सेमेस्टर वाइज होते हैं? हमारा सेमेस्टर वाइज होता है लेकिन पास हो जाते हैं मुश्किल से, कि कुछ मुश्किल से भी हो जाते हैं, कुछ इजीली भी। कौन सा डिफ़िकल्ट होता है? डिफ़िकल्ट हमें लगता है जो है ना जियोलॉजी का, फिजिक्स के जो होते हैं ज़्यादातर वो। प्रोग्रामिंग थोड़ी मुश्किल है। प्रोग्राम। चलें सही है। सवाल है हमारा, मुझे बताएं आज का कि वो कौन सा ऐसा समुद्री जानवर है जो कि समुद्री जानवर है, फिश है, उसका दिमाग नहीं होता? दिमाग नहीं होता इसका? डॉल्फिन। नो नहीं। शेर सुनाएंगे आप दोनों? शेर आप सुना लें। अल्लामा इकबाल का एक पढ़। सुनाएं। सबक फिर पढ़ अदालत का शुजात का, सबक फिर पढ़ शुजात का अदालत का। ये तो क्या हो गया भैया? लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की अमामत का। शुक्र है सुना दिया आखिर। आप कुछ सुनाना चाहेंगे? नहीं। आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा शकरगढ़ नारोवाल से ताल्लुक है। नारोवाल से ताल्लुक है। वहाँ की कोई मशहूर चीज़ बताएं। मशहूर तो हमारे चावल है मशहूर नारोवाल। लेकर आते हैं आप बोरियां अपने दोस्तों के लिए? जी दोस्तों के लिए तो लाते हैं इधर हॉस्टल में और खाते भी हैं इकट्ठे। वहाँ फाटा में क्या मशहूर है? ये खुश्क मेवाजात बहुत मशहूर है। खुश्क मेवाजात। हाँ अब तो मौसम आ गया ना, लेकर आए हैं? अभी लेकर आओ जी। सही है। तो कब कब जाते हैं? वीकेंड्स पे जाते हैं घर, मंथली जाते हैं या कब जाते हैं? सेमेस्टर के बाद जाते हैं, 4 महीने के बाद। 4 महीने के बाद जाते हैं। तो घर वाले याद तो आते होंगे आप लोगों को? जी जी नारोवाल तो आप चले जाते होंगे? जाते हैं 2 मंथ बाद चले जाते हैं। जब सेमेस्टर ब्रेक आती है उससे पहले भी चले जाते हैं, मिड एग्जाम के बाद, फाइनल के बाद चले जाते हैं। ठीक है, चलें। सही डिसीजन है आपका इंजीनियरिंग करने का? इंजीनियर्स तो बड़ा परेशान होते हैं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हमारा डिसीजन था शुरू से। स्टार्ट से लिए बस, मैं जो इंटरेस्ट की वजह से लिया। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी बस हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अली। अली, क्या करते हैं अली? हमारा अपना इंपोर्ट का बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। पक्के लाहौरी लग रहे हैं आप? पक्के लाहौरी। आप मुझे बताएं जू कैसे प्लान बना आ जाने का? ये सामने शॉप थी तो फ्री था तो आ गया। ये भी सही है। तो पढ़ाई क्या की आपने? मैंने 2nd ईयर किया। आगे नहीं पढ़ा? नहीं आगे बस पापा के साथ ही। पापा के साथ ही? पापा ने कहा अपने काम में आ जाओ, बस जितना पढ़ना सी वो पढ़ लिया बस। चले, सवाल है वो कौन सा ऐसा जानवर है, समुद्री जानवर, फिश है जो जिसका दिमाग नहीं होता? दोबारा सवाल, कौन सा ऐसा कौन सी ऐसी फिश है जिसका दिमाग नहीं होता? डॉल्फिन। गलत जवाब। क्या सुनाएंगे? कोई शेर आता है? सॉन्ग आता है। सॉन्ग सुना दे। याद है मुझको तूने कहा था तुझसे नहीं रूठेंगे कभी, दिल की तरह से आज मिले हैं ऐसे छूटेंगे, ऐसे भला छूटेंगे कभी, तेरी बाहों में बीती हरी शाम, बेवफा ये भी क्या याद नहीं क्या हुआ, तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल
जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। सुरों के साथ काफ़ी खेल गए आप। वो इसकी एक लाइन इस गाने की मुझे भी बड़ी अच्छी लगती है कि नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि क्या तुझे कुछ भी याद ही नहीं, कि तुझे कुछ भी याद नहीं। तो चलिए यहीं पे हम प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज का जो हमारा सवाल था वो बड़ा आसान सा सवाल था कि वो कौन सी ऐसी फ़िश है जिसका कोई दिमाग नहीं है। वो है जेली फ़िश। हम आप जो है वो मुझे फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम है मानूर इफ्तिखार ऑफिशियल, उस पर मुझे फॉलो कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर आपने बूझो तो जी तो देखना है। मैं हाजिर होंगी अगली एपिसोड में। फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।